अस्सलामुअलैकुम सामीन। 22 ज़िलक़ादा और 10 मई है। उन्वान इस वक्त की 4 अहम खबरें। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स यानी पासदारन इनकलाब IRGC ने अमेरिका को ख़बरदार किया है कि अगर खलीजी इलाके में उसके ऑयल टैंकर्स या तिजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया तो मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों और दुश्मन के जंगी जहाज़ों पर बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे। ईरान का जारियाना मौक़िफ़ खलीज उम्मान में जुमे के दिन पेश आने वाले एक वाक़े के बाद सामने आया है, जिसमें अमरीकी फ़ौज ने 2 ईरानी टैंकरों पर हमला करके उनको तबाह कर दिया था। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि ये टैंकर्स उसकी बंदरगाह की नाकाबंदी के ख़िलाफ़ वर्दी कर रहे हैं। इसके जवाब में ईरानी फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जुमे के दिन इशारा किया कि वो रात तक अमन मुआहदे की उनकी तजवीज़ पर ईरान की तरफ से जवाब की तवक्को रखते हैं। पाकिस्तान सालिसी किरदार अदा कर रहा है। बहरहाल जवाब आया नहीं आया, इसके बारे में अब तक कोई वाज़ेह खबर सामने नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीकी क़यादत की साख पर सवालिया निशान लगाया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ गुफ्तगू में उन्होंने कहा, अमरीका जहां सफारतकारी की बात करता है वो खलीज फ़ारस में जंग बंदी के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है। इराक़ची के मुताबिक अमरीकी फ़ौज के इन इक़दामात ने सफारतकारी के तई उनके इख़लास पर नीयत पर शदीद शुकूक पैदा कर दिए हैं। ईरान के साथ बराह रास्त कशीदगी के अलावा लुबनानी सरहद पर भी हालात काबू से बाहर हैं। इसराइल और ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह के दरमियान 3 हफ्ता पुरानी जंगबंदी के बावजूद हफ्ते के दिन शदीद गोलाबारी हुई। जनूबी लबनान में इसराइली हमलों में कम अज़ कम 9 अफराद हलाक हुए, जबकि हिजबुल्लाह ने शिमाल इसराइल पर धमाका खेज ड्रोन से हमला किया, जिससे एक इसराइली रिजर्व फौजी जख्मी हो गया। उधर खबर पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के शिमाल मगरबी शहर पन्नू में एक हलाकत खेज हमला हुआ है, जिसमें एक बार फिर पाकिस्तान के सिक्योरिटी निज़ाम को हिलाकर रख दिया है। पुलिस एहलकारों पर घात लगाकर हमला किया गया। कहा जा रहा है कि 15 पुलिस एहलकारों के मरने का खदशा है। इत्तला के मुताबिक ये हमला अफगान सरहद के पास सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला पन्नू में हुआ है। पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हमलावरों ने चौकी के करीब बारूद से भरी गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी पुलिस चौकी मुनहदिम हो गई। कम अज़ कम 3 पुलिस एहलकारों की हलाकत तस्दीक हो गई है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि नुकसान इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। पुलिस अफसर सज्जाद खां के मुताबिक इस वक्त चौकी पर 15 के करीब पुलिस एहलकार ड्यूटी पर थे और उनमें से ज़्यादा की हलाकत का खदशा है। ताम हतमी यानी आखिरी आदाद शुमार ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद ही जारी किए जाएंगे। हमले का तरीका इंतहाई ख़तरनाक था। एक कार को पहले मेन गेट से टकराया गया और फिर धमाका किया गया। धमाके के बाद करीबी पुलिस एहलकार मदद के लिए पहुंचे, ताम हमलावरों ने उन पर भी घात लगाकर हमला कर दिया। फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें सूरत हाल मज़ीद बिगड़ गई। खबर एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक एक और पुलिस अफसर जाहिद खान ने बताया कि हमले में एक खुदकुश हमला आवर मुलव्वस था, जिसने चौकी के पास बारूद से भरी गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया। इसके बाद कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। रिपोर्टें बताती हैं कि हमलावरों ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, जिससे यह हमला मज़ीद ख़तरनाक हो गया। इससे जाहिर होता है कि हमलावर पूरी तरह तैयार होकर आए थे। उधर खबर हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के नोएडा से आ रही है। पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में ज़ेर तामीर हॉस्टल में 2 बागबानों के कत्ल का मामला हल कर लिया है। पुलिस ने मुकाबले में मुलजिम को गैर कानूनी असलहा समेत गिरफ्तार किया है। मुलजिम ने बताया कि उसने दोनों बागबानों को इसलिए कत्ल किया क्योंकि वो उसकी बहन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात के ताने से परेशान था। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में वाक़ सीताराम इंस्टीट्यूट के ज़ेर तामीर हॉस्टल में 2 बागबानों के मारने वाले मुलजिम को पुलिस ने इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान अभिषेक कुमार 24 साल साकिन जे भीमनगर गढ़ रोड मेरठ के तौर पर हुई है। उसके पास से एक पिस्तौल, एक कारतूस और एक गोली बरामद हुई है। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने जाती रंजिश और ताने की बिना पर कत्ल का एतराफ़ किया। पुलिस ने उसके खिलाफ कत्ल और असलहा एक्ट की दफात के तहत FIR दर्ज कर ली है। DCP ग्रेटर नोएडा डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने सहाफ़ियों को बताया कि शीशपाल और इंदिरा, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, जुमे को बेलचे से कत्ल कर दिया था।
मामले को हल करने के लिए पुलिस की कई टीमें तैनात कर दी गई थी। दोनों को कत्ल से पहले शराब पिलाई गई थी। शेषपाल का बहनोई राजू मेरठ में रहता है। अभिषेक भी इसी महल्ले में रहता था। शेषपाल के मुलजिम की बहन के साथ नाजायज ताल्लुकात थे और दोनों इस पर अभिषेक को ताना देते थे। इससे मायूस होकर उसने इन दोनों को कत्ल करने की साजिश की। चौथी खबर यह है कि तमिलनाडु में आज से अभी तकरीबन 1-2 घंटे बाद विजय सरकार 9 मेंबरान असम्बली के साथ हल्फ लेगी और ये 9 के 9 भी बतौर वजीर के हल्फ लेंगे। अदाकार से सियासतदान बने थलपति विजय तमिलनाडु के वजीर आला बनने वाले हैं। उनकी पार्टी टीवीके ने अपनी अक्सरियत साबित करने के बाद वो चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में रियासत के वजीर आला के तौर पर हल्फ लेंगी।